नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे एक ऐसे अजीबोगरीब और हैरान करने वाले डिजिटल ट्रेंड के अंदर चलते हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब आज की तारीख में राजनीति सिर्फ संसद की चारदीवारी या उन बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब मीम्स, सटायर और उन इंटरनेट जोक्स में घुस चुकी है जिन्हें अक्सर बस हंसकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ एक मजाक नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समाज की एक बहुत गहरी हताशा और बेचैनी की एक बेहद मजबूत आवाज बन चुका है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि आखिर कोई भी अपने राजनीतिक आंदोलन का नाम कॉकरोच पर क्यों रखेगा। पहली बार सुनने पर तो बस हंसी छूट जाती है, लेकिन इस शुरुआती हंसी के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा व्यंग, एक बहुत बड़ा तंज छिपा हुआ है। ये नाम ऐसे ही रैंडमली नहीं चुना गया है। इसके पीछे एक ऐसी सोच है जो आज के समय की कड़वी सच्चाई को बिल्कुल तीखे ढंग से सामने लाती है। अगर हम पारंपरिक राजनीति के बारे में सोचें तो क्या तस्वीर बनती है? बड़े बड़े नेता, विशाल चुनावी रैलियां, घंटों चलने वाले उबाऊ भाषण और हर तरफ लहराते झंडे, राइट? लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरे स्थापित ढांचे को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। यहां कोई लीडर नहीं है, ना ही कोई तय मंच है। उन बड़े स्टेडियम्स की जगह अब स्मार्टफोन की स्क्रीन ने ले ली है और लंबे भाषणों की जगह वायरल मीम्स और इंटरनेट के तीखे व्यंग्य ने ले लिए हैं। ये विरोध दर्ज करने का बिल्कुल नया और अनफिल्टर तरीका है। तो असल में ये कॉकरोच वाला मेटाफर इतना सटीक क्यों है? देखिए, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सबसे गंदी, सबसे अंधेरी जगहों पर और हर मुश्किल परिस्थिति में सरवाइव कर लेता है। उसे कुचलने की कितनी भी कोशिश की जाए वो वापस आ ही जाता है। इस मूवमेंट में कॉकरोच को आज के उस आम आदमी का प्रतीक बना दिया गया है जिसे सत्ता और सिस्टम द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है, दबाया जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद वो आम आदमी हार नहीं मानता, कुचले जाने से साफ इनकार कर देता है और अपना संघर्ष जारी रखता है। अब ये डिजिटल मोर्चा संभाले कौन हुए हैं? इस आंदोलन से जुड़ने वालों में बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के लोग शामिल हैं। इसमें बेरोजगार युवा हैं, आर्टिस्ट्स हैं और ढेरों डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। खैर, कुछ लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इन सभी अलग अलग लोगों को एक ही मूल भावना एक साथ बांधती है, और वो है इस मौजूदा सिस्टम द्वारा खुद को अनसुना और असहाय महसूस करना। और ये जो इतना गुस्सा और रोध दिख रहा है, ये यूं ही हवा में नहीं बना है। इसके पीछे बिल्कुल ठोस, जमीनी मुद्दे काम कर रहे हैं। भयंकर बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई, सिस्टम की रग रग में बसा करप्शन, मौकों की भारी कमी और नेताओं के वो खोखले वादे जो चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। इन्हीं असली मुद्दों ने इंटरनेट के एक मामूली से मजाक को राजनीतिक पाखंड के खिलाफ एक बेहद ताकतवर और सामूहिक आवाज में बदल कर रख दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन ने अपनी बात कहने के लिए उन पुराने भारी भरकम राजनीतिक भाषणों को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया है। इन्होंने राजनीति की एक बिल्कुल नई भाषा इजाद की है। ये उपदेश नहीं देते, ये सीधे कटाक्ष करते हैं। ये भारी शब्दों के बजाय सार्काज़म और मीम्स के जरिए सीधे सत्ता से सवाल पूछते हैं। और ये तरीका काम भी कर रहा है क्योंकि ये युवाओं से उनकी अपनी नेटिव भाषा में बात कर रहा है। एक ऐसी डिजिटल भाषा जिसे वे असल में समझते हैं और जिस पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो ये बहुत पॉजिटिव लगता है, युवाओं का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, लोग खुलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और ह्यूमर के जरिए पावरफुल लोगों से सवाल पूछने का एक सुरक्षित तरीका मिल गया है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। मीम्स की इस बाढ़ में कई बार फेक न्यूज़ और सच के बीच का फर्क मिट जाता है। अति व्यंग्य के चक्कर में असली और गंभीर मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़, ये अक्सर इंटरनेट ट्रोलिंग और डिजिटल भीड़ तंत्र यानी मॉबोक्रेसी को जन्म देता है। अब जाहिर है, जब शोर इतना बढ़ेगा तो एक्शन तो होगा ही। जैसे जैसे ये आंदोलन बड़ा हुआ, अथॉरिटीज़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस पर नकेल कसना शुरू कर दिया। कंटेंट को हटाने और अकाउंट सस्पेंड करने के पीछे जो मुख्य कारण दिए गए, उनमें शामिल था फेक न्यूज़ का फैलना, उकसाने वाले या प्रोवोकेटिव पोस्ट्स, राजनीतिक संवेदनशीलता को ठेस पहुंचाना और सबसे बढ़कर समाज में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर। यह साफ दिखाता है कि कैसे एक डिजिटल मजाक को अब असल दुनिया में एक खतरे के तौर पर देखा जाने लगा है। इस पूरी कार्रवाई ने सेंसरशिप की एक बहुत बड़ी और गर्मा गर्म बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ समर्थक हैं जो दृढ़ता से मानते हैं कि ये सीधा सीधा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश है,
वहीं इसके विपरीत विरोधियों का तर्क है कि ये कोई सटायर नहीं है, बल्कि इसके नाम पर समाज में केवल अराजकता और नफरत फैलाई जा रही है। फ्री स्पीच बनाम पब्लिक ऑर्डर इस पूरी स्थिति को दो बिल्कुल अलग और विरोधी चश्मों से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो ये पूरा आंदोलन एक ऐसे आईने की तरह काम कर रहा है जिसमें आज की पीढ़ी का गुस्सा, उनका ह्यूमर, उनकी हताशा और उनका प्रतिरोध सब कुछ एक साथ नजर आता है। जब इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये समझ आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ कुछ मीम्स का पेज नहीं है। ये आज के यूथ की बेचैनी, उनकी रोज़मर्रा की रियलिटी और उनके गहरे मोहभंग का एक जीता जागता रिफ्लेक्शन है। तो इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में एक बहुत बड़ा और विचारणीय सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक डिजिटल फेज है जो कल भुला दिया जाएगा, या फिर ये भविष्य की राजनीतिक अभिव्यक्ति का नया चेहरा है? ये सोचने वाली बात है कि आगे चलकर क्या परिणाम होंगे जब एक पूरी की पूरी अनसुनी पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक नारों से ज्यादा इंटरनेट के मीम्स और व्यंग्य पर भरोसा करने लगेगी। भविष्य में सत्ता और जनता के बीच का संवाद कैसा होगा, ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से गौर जरूर किया जाना चाहिए। आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।